हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 1 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ। ताला लगा दूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ताला लगा के जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मेरे घर में कोई रहता है नहीं, इसलिए। तो मैंने ताला लगा दिया है। चाबी ये रही। अब देखती हूँ, छोटे वाले की तो अलग ही डिमांड रहती, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। मेरी स्लीपर का स्लीपर, ये मेरी स्लीपर। अब मैं निकल जाती हूँ रास्ते में। ये देखो पीछे कभी मैं जा रहती हूँ गाइस, उसकी यहाँ ऐसी लोकेशन है, देख सकते हो आप। ये है नोएडा का हाल। क्या कर सकते हैं गाइस, बताओ। अच्छा, मैं कुछ कर सकती हूँ इस पर? कुछ नहीं कर सकती। और मुझे ना ऐसी सोसाइटी में रहना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड यही काम करते हैं, यही मुझे रहना पड़ता है। फ़िलहाल तो मेरी जो बैटरी है ना गाड़ी की, वो थोड़ी ना प्रॉब्लम कर रही है, तो इस हिसाब से मेरे ना एक ही टाइम चल पाती है, बाकी ये खड़ी है। सुबह टाइम चल जाती है, शाम को चार्ज पर लगा जाते हैं। फिर उसके बाद में जब दिन में चार्ज हो जाती है तो फिर शाम को ले जाते हैं 5 बजे के टाइम पे, फिर चला के 9 बजे समथिंग खड़ी कर जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, लेने जाऊँगी, उसके बाद मैं सिखाती हूँ। उसको ना छोटे वाले के रिएक्शन अलग रहते हैं। चला तो जाएगा पैदल, लेकिन पैदल आ नहीं सकता है। तो कितना मैं बोलूँगी, मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में चोट लगी, बाबू पैदल चलो। नहीं भाई, पैदल नहीं आना उसको। वो आएगा तो गोद में ही आएगा। और चला इसलिए जाता है पैदल कि सबसे पहले वो दुकान पर रुकता है कि चीज लेने के लिए। देखो, स्कूल की छुट्टी तो हो गई है, ये स्कूल रहा। और ये देखो स्कूल की भीड़, कितने सारे पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चे लेने आए। वो अंदर जा रहे हैं अपने अपने बच्चे क्लास से लेने। जिनके बच्चे नर्सरी क्लास में है ना, वो लेने जाते हैं अंदर, जैसे कि मैं भी जा रही हूँ। कुछ तो बच्चे ये खड़े हैं। स्कूल के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। देखो कैसे भग रहा आगे आगे। एक गाइस, कोई नया काम नहीं हुआ है, बस थोड़े टाइम इसको मस्ती करनी थी, मस्ती कर ली। उसके बाद में देखो, गोद ले लो मम्मा, गोद ले लो, गोद ले लो। आइसक्रीम नहीं खाना ना, रात को खांसी हो रही थी। आइसक्रीम नहीं खाना, रात को खांसी हो रही थी, फिर दवाई पिलाऊंगी चल के। देखो रात को इतनी जोर से खांसी हो रही थी बच्चों को, और फिर भी देखो वही वाली बात आ रही है, कह रहा आइसक्रीम दिलाओ। आइसक्रीम तो नहीं मिलेगी। गाइस, मैं तो आ गई घर, और वो देखो बात साहब जी बात करने में लगे पड़े हैं। पापा की गाड़ी चार्ज नहीं थी, इसलिए पापा गाड़ी लेकर नहीं गए। तो डेफिनेटली यही चीज़ है कि भाई गाड़ी चार्ज नहीं होगी तो कहाँ से गाड़ी ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आइसक्रीम तो नहीं मिलनी। रो लो, कोई नहीं, रो लो। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। सब्जी थोड़ी बच गई थी मेरी, तो अभी तक आधी बात समझ में नहीं आती गाइस। सब्जी थोड़ी बच गई थी, मतलब क्या होता है, मतलब रोटी खत्म हो गई होंगी, सब्जी थोड़ी बच रही होगी, ऐसा इशू होगा कुछ, है ना। हाँ, खीर रखी तो है, बट मैंने फ्रिज से नहीं निकाली, वो फ्रिज में ही रखी है। चलो कोई नहीं गाइस, मैं इनको चेंज करा दूँ उसके बाद में। तो गाइस, मैंने बच्चों का चेंज करा दिया। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट ये रेस्ट कर लेंगे। जा रही हूँ, इनको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद में इनका स्कूल का होमवर्क है वो कंप्लीट कराऊंगी। पता है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो इनकी बस एक ही कमेंट होती है, मम्मा आज मुझे उस बच्चे ने मारा, मम्मा आज मुझे इस बच्चे ने मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा। मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आती गाइस। बच्चों के साथ होता है, मैं अच्छे से मानती हूँ इस चीज़ को, मगर मेरे ये समझ में नहीं आता कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा। मेरे बच्चे, हकीकत बात है, मैं ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे हैं तो मैं बात ऐसी कर रही हूँ। मेरे बच्चे सच में किसी को नहीं मारते। वो मार खा के आ जाएंगे, लेकिन मारेंगे नहीं किसी को। वाटरमेलन खा रही है।
रेस्ट करके खाओ बेटा, थोड़ा सा है ना, रेस्ट कर लो 5 मिनट फिर खा लेना, है ना। तो मुझे ना कभी कभी चिढ़ आती है कि पता नहीं वो कैसे पेरेंट्स होते हैं। अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो प्यार से कि बाबू किसी को मारना गलत बात होती है, तो नहीं मारते। मेरे बच्चे आपस में खेलते हैं, जैसे मार देते हैं एक दूसरे को, तो मैं बहुत प्यार से बोलूँगी बड़ी वाली लड़की को कि नहीं भैया है छोटा, नहीं मारते हैं, किसी के बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और जैसे कि छोटा वाला दीदी को मारता है अपनी, तो उसको भी बोलूँगी सॉरी बोलो, मारते नहीं है, गंदी बात होती है, तो कहेगा ओके मम्मा। ये चीज़ें हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। फिर मैंने रात को बनाई थी बच्चों की वजह से, तो मैंने रात को दी नहीं, ठंडी थी, अभी फिर से ठंडी है लेकिन गर्म करके दे रही हूँ। लोगों के लंच में राजमा सब्जी रोटी, राजमा की सब्जी रोटी और चावल, तीनों चीज़ बनाई थी, तो इनके लंच में भी वही दिया था मैंने। और अभी तो ये दोपहर में खा लेंगे खीर, और बहुत सारी चीज़ें रखी, खरबूजा रखा है, तरबूज भी रखा है, और रोटियां भी रखी हैं, आलू की भुजिया भी रखी है, रात को बनाई थी, तो अभी तो वही हो जाएगा। चलो मैं इनको खाना खिला देती हूँ। गाड़ी चार्ज हो रही है, ये साहब जी गाड़ी में ही खेलेंगे, अगर वो इसका पॉइंट थोड़ा सा हिल जाता है तो वो चार्ज भी नहीं होती है। कहाँ हो बाबू आप? अब ये देखना गाड़ी ये खड़ी, अब ये गया हुआ वायर, हाँ 100% हो तो गई है गाड़ी। आ जाओ भैया खा लो आके आप भी। अब गाड़ी को चार्ज से हटा दी, 100% हो गई। अब शाम को निकल जाते हैं, वो 5:30 बजे उनका लास्ट होता है। 5:30 बजे निकलने के बाद में गाड़ी अच्छे से 10 बजे तक चल जाती है, मजा आ जाता है। दिया नहीं मैम ने, खीर खा रहे हैं, सब्जी रोटी तो खा नहीं रहे हैं। ये बच्चों का क्या है, बच्चे तो ऐसे ही खाने मांगते हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी मैं इनको खिला के थोड़ा सा फ्रेश कर दूं और फिर इनका स्कूल का होमवर्क है वो करवाऊंगी। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इनको बोलूँगी सोने के लिए, दोनों को। वैसे सोएंगे तो नहीं, लेकिन धमकाना पड़ता है सोने के लिए, धमका के सुलाऊंगी। फिर 4 बजे से कोचिंग का टाइम हो जाए, 4 बजे से 7 बजे तक लगातार 3 घंटे। फिर ये 7 बजे आएंगे, तब तक मैं इधर अपना खाना वाना का सिस्टम है जो भी वो रेडी करूँगी। फिर 7 बजे ये आ जाएंगी, फिर वो फ्री हो जाऊँगी मैं किचन से, फिर इनका कोचिंग का होमवर्क कराऊँगी। इनका कोचिंग का जो होमवर्क होता है भाई इतना हैवी होता है, मैम उनकी इतना हैवी कोचिंग का वो देती हैं, सोचो 2 घंटे लग जाते मुझे, क्योंकि मैं खुद से तो करके दूंगी नहीं कि 10 मिनट में करके, इनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता है, तब जाके इनका 2 घंटे में होमवर्क कंप्लीट होता है। उसके बाद में खाना वाना खाते हैं, फिर सोते हैं, क्योंकि इनके पापा तो 10 बजे के समथिंग आते हैं, बस ऐसे करते हैं। 4 तो बज चुके हैं, पंछी उठ के वॉशरूम गई हैं और छोटे सरकार ये लेटे हैं, क्योंकि ये भी कोचिंग नहीं जाते हैं। और मैंने इनको बोला कि आप कोचिंग जाया करो, तो कह रहे नहीं मैं अभी छोटा हूँ। मतलब इतनी हरकतें करते हैं, उसके लिए छोटे नहीं होते हैं। अगर मैं पढ़ने के लिए बोल देती कि कोचिंग आप भी जाया करो, तो कहते नहीं मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी नहीं जाऊँगा। चलो ठीक है, ये सोते रहते, कोई नहीं, बस पंछी आ रही है, मैं जा रही हूँ पंछी को कोचिंग लेके। और उसके बाद हो सकता है जाऊँ मार्केट थोड़ा बड़ा सामान लेने। 20 बज गए हैं, 9:30। हस्बैंड भी आ गए हैं, और देखो पता है इतने सारे टमाटर लाने की क्या ज़रूरत थी, 2 केजी टमाटर, जबकि आधे केजी समथिंग फ्रिज में पड़े थे, फिर भी आए हैं टमाटर। अब मैंने बना लिया खाना, ये हमारे यहाँ लोबिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और बनाया बूंदी का रायता, हाँ थोड़ा सा, बस अभी कुछ नहीं, बस खाना वाना खा के लोग लेट जाएंगे। बाय बाय।